नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं, जहां वे कैंप करेंगे और भूधसाओं की एक एक घटना को जायजा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी से पहले बड़े अधिकारी जोशीमठ पहुंच चुके हैं। धामी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना है। सीएम धामी का दावा है कि एक एक परिवार को सुरक्षित किया जाएगा। क्या कुछ आपको पता चल पाया सर, और क्या निर्देश दिए हैं आपने? सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। थोड़ा आगे नीचे ऐसा देखो ना, जो दो बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, दो होटल्स के बारे में नीचे उसी पर बात हुई है, और वो भी सबकी जो सहमति के आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत, ये अंतिम राहत की है, और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है, और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है। ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीजें यहीं पर। निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है, और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। जोशीमठ के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगातार सरकार ये बात का दावा कर रही है कि दरअसल वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनको शिफ्ट करने के लिए सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है, उनकी मदद के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जीरो ग्राउंड पर उतरते नजर आ रहे हैं और लोगों से वो मुलाकात कर उनके हालातों के बारे में जानते भी दिखते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां की गई है सरकार की तरफ से? देखिए कुछ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री को आज हल्द्वानी जाना था, और उसके बाद खटीमा में जो उत्तरायणी मेला है उसमें शामिल होना था। लेकिन क्योंकि जोशीमठ अपने आप में एक बड़ा मामला है और तमाम जो देश की नजरें हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं, और इस समय कहा जाए तो देश के केंद्र बिंदु में जोशीमठ है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने दोनों कार्यक्रम कैंसिल किए और उसके बाद वो सीधे जोशीमठ पहुंचे। हालांकि जो वेदर था वो साथ देने की स्थिति पर नहीं था, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों के साथ भी बैठक की। और खास बात ये भी रही कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पल पल वो जोशीमठ के बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारी पौराणिक जो मान्यता है, जो सभ्यता है, आदि गुरु शंकराचार्य का स्थल वहां पर है, तो उसको लेकर वो बहुत गंभीर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे थे उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बातचीत की और पल पल की जानकारी दी, और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद जोशीमठ के लिए करेगी। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं केंद्र सरकार भी गंभीर है जोशीमठ को लेकर, और यही कारण रहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। दूसरा मैं बता दूं कि अभी तक अगर हम हालातों की बात करें तो फौरी तौर पर मुख्यमंत्री ने पर परिवार को 1.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता की वहां पर घोषणा कर दी है। बाकायदा जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ खुद जो आला अधिकारी हैं मौके पर हैं, और जो बचाव कार्य तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो राहत के काम है उनमें यहाँ पर थोड़ा सा तेजी आई है। लेकिन एक सुखद संकेत ये भी हम कह सकते हैं
कि जो वहां पर पानी का रिसाव था और जो दरारें थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, यानी कि जो पानी का रिसाव पूरे क्षेत्र में हो रहा था, इलाके में हो रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है। तो ये एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग पूरी तरह ये कह रहे थे कि जो गिराऊ भवन है, जिनके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि अगर इनको गिराया जाता है तो हम शहर को थोड़ा सा बचा सकते हैं, तो उसको लेकर एक अलग राय वहां पर आई है कि सारे जो भवन है उनको नहीं गिराया जाएगा, उनको नष्ट नाबूद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जरूरी है उनको वहां पर जरूर तोड़ा जाएगा। उसके लिए भी सहमति वहां पर बन गई है। तो लगता है कि जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका जरूरी है क्योंकि अपने आप में बड़ा मामला यहाँ पर है, तो मुख्यमंत्री गंभीर है और यही कारण रहा कि सारे कार्य को छोड़ने के बाद वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत, पीड़ित परिवार से पूछा, हालचाल जाना और तत्काल प्रभाव से वहां पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी पीड़ित है, जिनकी परेशानी है, दिक्कत है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उनको जो मदद है वो दी जानी चाहिए। तो गंभीरता है, मुख्यमंत्री वहां पर गंभीरता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। खुद उनका देर रात वहां पहुंचना, लोगों से बातचीत करना, परिवार के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना। लेकिन इस बीच आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है, मुआवजे राशि का भी, सहयोग राशि का भी ऐलान किया गया, 1.5 लाख रुपए दी जाएगी, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, वो लाजमी है क्योंकि देखिए जब घर बनता है तो उसमें सिर्फ घर नहीं बनता, उसमें आदमी का पैसा भी लगता है, प्यार होता है, पूरा परिवार एक तय करता है कि हाँ हमारा एक घर है जिसमें हम जीवन यापन बिताएंगे, परिवार के लोग हैं, माता पिता की बड़े बुजुर्ग उसमें रहते हैं और एकाएक उसको हटाने के लिए कह दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक ठेस आदमी के मन में लगती है और हर आदमी ये चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। लेकिन जब तमाम मेहनत के बाद वो घर बनता है, जब उसको हटाया जाएगा तो परेशानी लाजमी है। लेकिन इससे इतर हम बात करें तो सरकार ने एक इसमें जरूर हम कहेंगे थोड़ी लापरवाही रही, जो असेसमेंट होना चाहिए था। ठीक है, आपका मकान है, आपका होटल है, उसकी वैल्यू कितनी पैसे की है, क्या 2 करोड़ का है या 2 लाख का है, वो असेसमेंट वहां पर नहीं हो पाया, यही नाराजगी है। और जिस तरह के होटल के मालिक हैं उन्होंने हाथ में ढा के चेतावनी दी, उन्होंने भी इसी बात को लेकर कहा था कि कम से कम जो होटल तैयार किया गया है उनकी काफी मेहनत उसमें लगी है, करोड़ों रुपया उसमें उन्होंने लगाया है, जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी, लेकिन वो होटल है कितने का, कम से कम उसका आकलन हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनकी जो नाराजगी थी, जो आक्रोश था, वो अपनी जगह जायज था। उसके बाद सरकार ने कोशिश वहां पर की है, जो सीडीओ थे उन्होंने वहां पर एक प्रयास किया और सरकार ने भी साफ तौर पर कहा कि तमाम चीजों को देखने के बाद ही फाइनल चीजें होनी चाहिए। तो उसमें सफलता मिली है। लेकिन यह है कि जिसका घर टूटता है, दुकान टूटती है, जिसमें उसने पूरा जीवन यापन कर दिया, तो निश्चित तौर पर एक नाराजगी होनी लाजमी है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम रिपोर्ट, तमाम जब इस तरह की मीडिया में आई थी कि जोशीमठ के अंदर इस तरह की दरारें पड़ रहे हैं, तो आखिरकार अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री को नहीं बताया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के कामकाज को फलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम भी उन्होंने किया है। कल की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री के पास जाने की तो नहीं गई और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार लगातार ठोस और पुख्ता कदम उठाती नजर आ रही है। उधर देहरादून के गांधी पार्क में आज पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे। यह मौन उपवास जोशीमठ के लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर रखा गया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, प्रवक्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर हरदा ने धामी सरकार पर आरोप भी लगाए। बीजेपी ये कह रही है कि रावत जी राजनीति कर रहे हैं ऐसे मुश्किल वक्त में। भैया, सन्यासी भी भाजपा के राज में सब राजनीति करते हैं, पार्लियामेंट होते। मैं मेरा तो काम ही, मैं तो राजनीति में हुई हूँ, लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं कर रहे। आप हमको अवसर क्यों दे रहे हो राजनीति करने का? अभी तक आपने मंत्रिमंडल की बैठक ही नहीं बुलाई, आप करिए ना, क्या क्या है। और दिल्ली से कहिए, हम तो आपकी मदद करने के लिए कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा मानो करके, ताकि दिल्ली खजाना खुले। वहां से आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया और आपकी बातों को गंभीरता से सरकार लेती है, हमने कई बार देखा। अब क्या आपको उम्मीद दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री ने, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं, संवेदनशील भी है। इधर मुझको लग रहा है कि जोशीमठ को लेकर के जो कदम उठा रहे हैं, ये क्यों गड़बड़ा रहे हैं, क्यों, कौन है ये, क्यों हो रहा है ऐसा?
इनके ये क्यों निर्णय लेने में लड़खड़ा रहे हैं, आप बुलडोजर उसकी चले इसके आवश्यकता पक्ष को में हैं, समझना पड़ता है, वहां उसकी बुलडोजर मुसीबत को समझना पड़ता है। मैं यदि मेरे समय में मुझसे कोई कहता, मैं कहता भाई डीएम साहब सुनो, ये पहले मुआवजे का क्या दोगे, उसका मैसेज उनको दो, तब उसके बाद ये बुलडोजर वाली बात करना। हाँ, ये उनके सहयोग से चलेगा, उनको डरा करके नहीं बैठे। धामी मंत्रिमंडल गंभीर दिखाई दे रहा है आपको? मैं केवल इतना भर कह रहा हूँ, आज 11 तारीख है, 11 तारीख है, 1 तारीख से सारी सनसनीखेज डरावनी खबरें आने लगी थी जी। आज तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। दैवीय आपदा प्रबंधन सचिव 7 या 8 दिन बाद जोशीमठ गए और फिर लौट करके आ गए। फिर मुख्यमंत्री जी गए, लोगों से मिले नहीं, प्रशासन ने लोगों का, लोकल विधायक तक को जो है आउट ऑफ बाउंड रखा। इसके साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोशीमठ वासियों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। आज मीनाक्षी सुंदरम जी ने वहां कुछ ऐलान किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुआवजे को लेकर सरकार संजीदा है। नहीं, आप संजीदा हैं, संजीदगी आपकी दिखाई नहीं दे रही है। आपका बुलडोजर मेरे घर के सामने दिखाई दे रहा है। यदि जिलाधिकारी यदि ये कह दें इस रेट पर हम ये मुआवजा देंगे और ये तरीके हैं, तो फिर ये स्थिति आएगी नहीं विरोध की। लोग जब मेरा घर तोड़ोगे और मुझको क्या दे रहे हो कुछ पता नहीं है, तो मैं उसी घर में मर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं तो उसी समय मर गया जब मेरा घर टूट बर्बाद हो रहा है। जी, मुआवजे के लिहाज से आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर राहत कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार 1.5 लाख का जिक्र कर रही है? देखिए फौरी राहत का तो फौरी राहत का तो आप दूसरी जगह बता दीजिए। आप जो भी आप 85,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, लेकिन पहले आदमी फौरी राहत तो तब पकड़ेगा, वो 1.5 लाख भी पकड़ लेगा, 2 लाख भी पकड़ लेगा, धन्यवाद के साथ पकड़ लेगा, बशर्ते आप उसको ये बता दीजिए कि रेट क्या होगा, किस आधार पर देंगे आप। आदमी तो ये समझ रहा है कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है 1.5 लाख में ही मुझसे जयराम जी की कह दे रहे हैं। नहीं, आपका सुझाव क्या है? क्योंकि मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपने शासन प्रशासन के नजरिए के साथ पहाड़ की सेवा भी की है। जी, हमने बद्रीनाथ में अभी हम लोगों का विस्थापन कर रहे हैं, जिनके घर ले रही है सरकार, खाली करवा रही है, तो खाली करवा रही है। उसके जो रेट्स है जोशीमठ और बद्रीनाथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों की जमीनों के समान तरीके के मूल्य है। आप उस आधार पर दे दीजिए, और आप दे मत दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए। अच्छा, आपके शासनकाल के वक्त आप मेरी बात समझिए ना जी। आप जिसका घर उजड़ रहा है, जिसको तोड़ रहे हैं बुलडोजर से, उसकी मानसिकता से सोचिए ना। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें तीनों आरोपियों ने केवल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। जिला जज ने सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की याचिका खारिज कर दी है। आज मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति नहीं दी, केवल पुलकित आर्य के लिए अनुमति दी। और पुलकित आर्य की अनुमति भी सशर्त दी है, क्योंकि पुलकित आर्य ने जेल से न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र दिया था कि उससे सच पूरा पूछा जाए, अधूरा सच न पूछा जाए। इसके लिए उसने जेल से कहा था कि यदि मेरा नार्को होना है तो मेरे से ये सब चीज़ें भी पूछी जाएं। उन सब चीज़ों पर अभियोजन पक्ष शुरू में आनाकानी कर रहा था, जिसके कारण एक बड़ा माहौल भी ख़राब हो गया था। लेकिन कल अभियोजन पक्ष ने इस चीज़ के लिए सशर्त अनुमति दे दी है कि यदि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे पुलकित का, तो हमें जो है जो पुलकित ने सवाल रखे हैं उन्हें पूछने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो इसके बाद अब न्यायालय से ये आदेश हो गया है कि पुलकित आर्य के सवाल भी उसमें शामिल किए जाएं और साथ में अभियोजन पक्ष को भी जो पूछना है वो सब पूछे। तो इस आधार पर पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होगा।
आज हमारा जो प्रार्थना पत्र था नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुल की तारे के लिए, और हमारा प्रार्थना पत्र तीनों के लिए था, लेकिन पुल की तारे के लिए स्वीकार किया गया क्योंकि उसकी स्वीकृति थी, और उसका तुरंत ही भविष्य में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाएगा। जबकि सौरभ और अंकित का अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा सहमति माननीय न्यायालय में नहीं दी गई थी। जोशीमठ के साथ साथ टिहरी झील के आसपास मकानों में दरार पड़ने के लेकर भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती ने अपने अध्ययन में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। कहा है कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के मलबे में बसा हुआ है शहर है, जिससे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ कत्यूरी वंश की राजधानी हुआ करती थी, जिसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। वहाँ पर जो उत्तराखंड में डैम जो बनाए जा रहे हैं वो एक कारण वो भी माना जा रहा है कि टनल एक बन रही है उसके नीचे से। वही टनल की जो मैं बात कर रहा हूँ कि NTPC की जो टनल उसके नीचे से जा रही है, नीचे से नहीं बहुत दूर से जा रही है, लेकिन उसका कोई ना कोई प्रभाव, क्योंकि संयोग ये है कि 2021 की आपदा में जब उस टनल में पानी भरा, मलबा भरा, लोग वहाँ फंसे मरे, उसके बाद ही से ये दरारें आने लग गई। तो लोग कह रहे थे कि इस टनल का कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब वो एक पानी भी निकलने लग गया वहाँ मारवाड़ी में, तो लोग कह रहे हैं कि वही पानी है। उसका अध्ययन का समुचित तरीका ये है कि जो उस टनल में पानी ट्रैप हो रखा है 2021 के आपदा के बाद, उस पानी के सैंपल लिए जाए, और जो पानी ये निकल रहा है मारवाड़ी में उस पानी के सैंपल लिए जाए, उनका अध्ययन किया जाए। उनके अध्ययन के बेसिस पे उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ आइसोटोप स्टडीज होती है, उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि पानी कौन सा है। जिस तरह से आपने अध्ययन किया है, अब क्या सरकार को क्या करना चाहिए जो वहां पर जान माल की कोई हानि ना हो, जिसको लेकर तो क्या कहना आपका इसको लेकर कि किस तरह से अब जो सरकार इस पॉइंट पे इस कंडीशन पे जो कर सकती है वो सिर्फ लोगों की जान बचा सकती है, और लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि उस स्लोप को रोक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो धंस रहा वो धंसेगा। अब लोगों को वहां से अन्यत्र हटाया जाए, उसके बाद अध्ययन किया जाए क्या कारण थे, कैसे थे, अगर कुछ बच जाता है तो तब उसको रोका जाए। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता सरकार की, जिस तरह टिहरी बांध से जो प्रभावित गांव हुए थे उनको विस्थापित किया गया दूसरी जगह, मैदानी क्षेत्रों में विस्थापन बाकी और क्या है, तो क्या इस तरह की इवैक्यूएट करके लोगों को अलग विस्थापित करके लोगों क्या सरकार को ऐसी पॉलिसी कुछ वहां लानी चाहिए कि ताकि वहां की जान माल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अल्टरनेट क्या है? लोगों को मार थोड़ी सकते, लोगों को अपने हाल पे छोड़ सकते हैं। अच्छा सर, जहां तक अब हम टिहरी बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध के आसपास जितने भी अभी गांव हैं, कुछ लोगों को तो विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका विस्थापन अभी नहीं हो पाया, लेकिन उनकी जमीन पूरी तरह से डूब गई है। साथ ही जो मकान हैं उन मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, दूसरों के घरों में शरण ले रखी है। जोशीमठ की जैसी दूसरी एक कहानी इस तरह यहाँ पर भी है, लेकिन अभी तक वहां पर विस्थापन नहीं हो पाया है उन लोगों का। क्या कारण है कि जो टिहरी झील का पानी अप डाउन होता है उससे कितना नुकसान आसपास हो रहा है? डॉक्टर साहब से अभी पूछेंगे तो फिर बताएंगे कि सर क्या कहना है आपका कि जैसे पानी हमने एक अध्ययन, हमारा एक पब्लिकेशन इस पे आया है, हमने अध्ययन किया। कांग्रेस का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके कायम कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ और बाकी क्षेत्रों में आ रही दरारों के बारे में चर्चा के साथ ही जोशीमठ भूधसाओं में प्रभावित लोगों को वन टाइम सेटलमेंट और तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की। उत्तराखंड की जो हालत है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि जोशीमठ ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हकीकत में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में, साथ में उत्तरकाशी में दरारें, बगल में कर्णप्रयाग में दरारें, रुद्रप्रयाग में आज खबर आई है कि वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। आपके साथ लगा हुआ जो मसूरी वाला एरिया है वहाँ भी इस तरीके की परेशानियाँ देखने में आ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम मिले हैं और जोशीमठ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रवास किया, मैं भी वहाँ रात रहा, हमारे हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी वहाँ रात भर रहे, वहाँ के विधायक जो राजेंद्र भंडारी जो वहीं कैंप कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मंत्रियों की एक ग्रुप को वहाँ आपको भेजना चाहिए जो वहीं कैंप करें और लोगों के बीच में रह के उनके राहत कार्यों का जायजा लें, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, उसका आकलन करके सरकार को सूचनाएँ दें ताकि सही से काम हो सके।
और उसकी जो सामरिक दृष्टि से जो उसका महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्व है, टूरिज्म की दृष्टि से जो महत्व है और अन्य चीज़ों से जो महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए एक नया जोशीमठ बसाया जाना चाहिए। और वहाँ के लोगों की जो ज़मीनें हैं जिनको आप हजम करें, आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं जो खतरे में ना हो, जिससे कोई खतरा ना हो, लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 साल का कठिन प्रशिक्षण मिलने के बाद 22 सहायक सेनानी जीडी और 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद 14 सहायक सेनानी, 5 सहायक सेनानी चिकित्सा, 4 सहायक सेनानी जैग, अब कुल 45 अधिकारी जिनमें 5 महिला सहायक सेनानी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। समय के लिए आपने विशेष सचिव के पद पर पूर्वक सेवा करूंगा। वायु चल डोईवाला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती होने से जहां लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को कोसा है। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा प्रदेश में पहले ही लोग महंगी बिजली ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सुबह शाम कटौती होने से लोग बेहद परेशान हैं। और इस बीच आपको सीधे हम लिए चलते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं लोगों से मिलने, हालातों का जायजा लेने। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, और लोगों से उनका हालचाल जानते हुए और किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं जोशीमठ। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नज़र बनाए हुए हैं और जीरो ग्राउंड पर उतर करके खुद हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन हालातों से उबारने के लिए लोगों को सार्थक प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और वहां पर उनकी समस्याओं को सुनते हुए, जानकारी लेते हुए कि किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ पर लोग और किस तरीके के आखिर इनको यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए किस तरीके से इनको निकाला जाए। तमाम सारे तरीकों पर सरकार भी काम करती नजर आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीड़ित परिवार से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पर ही रुकेंगे। जोशीमठ में रात्रि विश्राम करने के बाद रात्रि प्रवास के दौरान वहां के पूरे हालातों का जायजा लेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम सारे अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं जो कि पूरे अपडेट दे रहे हैं, पूरी जानकारी देते नजर आ रहे हैं। और ये वहां पर मौजूद लोगों के घर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देख सकते हैं किस तरीके से भावुक हो रहे हैं लोग और ये तस्वीरें बता रही हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितना संजीदा नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जीरो ग्राउंड पर उतर करके लोगों का दुख दर्द बांटने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की है और केंद्र से पूरा सहयोग मिला है। राज्य सरकार को आश्वासन मिला है कि पूरी मदद की जाएगी। केंद्र सरकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए ये दूसरे घर पहुंचे हैं। अभी आपको हमने दिखाया किस तरीके से एक परिवार से मुलाकात की है सीएम धामी ने, और अब ये दूसरे घर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि सीएम धामी खुद जमीनी स्तर पर उतरकर उनके घर पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके
दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं और किस तरीके की हालात बने हैं आप देख सकते हैं। एक एक बारीकी से, कितनी बारीकी से नजर डालते हुए सीएम धामी, और आखिर क्या वजह है, लगातार इस ओर भी प्रयास जारी हैं कि ऐसी आपदा जोशीमठ में पैदा हुई और सीएम धामी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। न केवल नज़र बनाए हुए हैं बल्कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से संजीदा हैं सीएम धामी और लोगों के पास तक पहुंच रहे हैं। राज्य का मुखिया खुद लोगों के दर पर पहुंच रहा है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से सीएम धामी खुद लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं, एक एक कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ पर माताएं और बहनें भी मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करते हुए ये तस्वीरें कि किस तरीके से देख वहाँ पर ये महिलाएं बता रही हैं कि क्या स्थिति है और किस स्थितियों से वो गुजर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी स्थिति से की जानकारी देते हुए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवनीश, ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जीरो ग्राउंड पर उतरे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी लेते नजर आ रहे हैं और खबर यह भी है कि सीएम धामी आज रात्रि विश्राम भी करेंगे जोशीमठ में। हाँ, निश्चित तौर पर योगेश, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति से हैं और वो यहाँ की जो पीड़ा है, पहाड़ का जो दर्द है, पहाड़ की जो परेशानी है, जो दिक्कतें पहाड़ में होती हैं उसको भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों की पीड़ा जानने के लिए इतनी सर्द रात में वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और इस समय भी देखा जाए, अगर हम तापमान की बात की जाए तो काफी ठंडी जोशीमठ के अंदर है और कुछ यहाँ के ऐसे भी जहाँ पर बर्फबारी हुई है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अभी तक लोगों के बीच हैं, वहाँ लोगों की क्या परेशानियां हैं, दिक्कत है और सरकार ने उनके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो फौरी तौर पर सहायता दी है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पब्लिक के बीच आते हैं, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड अगर मैं कहूँ मुख्यमंत्री का वो भी बहुत घरेलू जीवन से गुजरा है, तो वो इन पीड़ा को भली भांति जानते हैं। और जब वो पब्लिक के बीच जाएंगे तो एक संदेश उनके जरिए जाएगा कि मुख्यमंत्री उनका बेटा उनके बीच में है। तो एक अच्छी कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अधिकारियों ने इस तरह का प्रयास नहीं किया तो मुख्यमंत्री को खुद जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा, देर रात तक उनका पब्लिक के बीच में रहना, उनके दर्द को समझना, इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री खुद इस पीड़ा से वाकिफ हैं और वो चाहते हैं कि वहां के लोगों को किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की थी और जो हालात है उसका पल पल का जायजा लिया था। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है, उनके दर्द को समझा है, जाना है, तो निश्चित तौर पर जो टीम वहां पर लगी है उसमें भी एक तेजी आएगी और लोगों में भी ये विश्वास जगेगा कि मुख्यमंत्री उनके बीच में आया है। एक कोशिश यहाँ पर की गई है और अच्छे परिणाम इसके आएंगे। और जिस तरह लगातार इंडिया वॉइस की भी ये कोशिश है कि जोशीमठ को बचाना है, किसी भी तरह से जो पुरानी नगरी है उसको बचाने की कोशिश करनी है, तो उसमें मुख्यमंत्री ने जो कोशिश की है तो निश्चित तौर पर हम सराहनीय उसको कहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री आज भी जो रात्रि विश्राम है वो वहीं पर करेंगे। देर रात तो उनकी अधिकारियों के साथ एक और मीटिंग होनी है, क्या प्लानिंग है, भू वैज्ञानिक उसमें शामिल होंगे। और सबसे अच्छी बात हम ये भी कहेंगे क्योंकि जो पानी का रिसाव एक तरह से हो रहा था उसमें थोड़ी कमी आई है, तो एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं जोशीमठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।